हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी सब ने अपने प्रीवियस बैरियर को ब्रेक करा है। आई डोंट नो इतनी स्ट्रेंथ मार्केट में कहां से आ रही है, एंड आई एम श्योर अकॉर्डिंग टू अ डेटा द जून मंथ हैज हैड हाईएस्ट टर्नओवर इन गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी में टर्नओवर ज्यादा होने का सिंपल सा एक ही इंडिकेशन है कि द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर वेरी वेरी एक्टिव एंड दे आर वेरी इंटरेस्टेड। जब तक एफआईएस का इनफ्लो बना रहेगा, मुझे लगता नहीं है मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार होगा। देर आर सम कंसर्न्स दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू। अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम के हाई पे खड़ा हुआ है, डबल टॉप लगाया है, और अगर हम इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो आज एक हाई बनाने के बाद ये रेंज बाउंड हो गया था। अगर हम इसी तरह निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी भी रेंज बाउंड है, निफ्टी इज इनफैक्ट मोर रेंज बाउंड। बट अगर हम प्राइस का शिफ्ट देखते हैं तो वो ऊपर की तरफ है, मतलब बायर्स आर सिटिंग एट द लोअर लेवल्स। एवरी डिप इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू बाय। आपको मैं एक चीज और दिखाना चाहती हूँ कि निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है, recently that has given a very beautiful breakout. आपको दिखाती हूँ मैं। recently it has given a very powerful breakout, और आज फिर इसमें कंसोलिडेशन हुआ है, ऊपर चलने की तैयारी है, और उसी के चलते मेरे रडार पे रहेगा इन्फोसिस, विप्रो एंड एम्फेसिस। इन्फोसिस, विप्रो and emphasis. Now see, according to a SEBI's new rule, I cannot publicly give you the buy levels, stop loss, or targets. So I will be refraining from giving you any levels. I will be just showing you the charts that are looking good to me, and I'll educate you about what can be expected, why the chart looks good. So here I would like to tell you that the Nifty IT has given a good breakout at the level of 34,260. It got consolidated, and after that it given a breakout above 35,235. Again, for this is a strong resistance zone, so there is a probability that Nifty IT may break this level of 37,521 and head towards more congestion zone. एक बहुत strong congestion zone है around 35,000, तो यहाँ तक जा सकते हैं। बट इस मोमेंटम को आप एंजॉय कर सकते हैं चार्ट देख के इन्फी, विप्रो and emphasis में. So I'm really sorry I'll not be able to give you any more levels, any more trades, but you understand my style, you can trade it. Now let me have a look at the Bank Nifty. Every single stock of Bank Nifty have given a beautiful breakout. Have a look at Bandhan Bank, RBL Bank, Federal Bank, IDFC First Bank, Kotak Bank. All the stocks have given good breakout, right? Now, Bank Nifty for that matter has not really given a good breakout, so I would expect it to give me a closing above today's high, which is 53,225. अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर क्लोज होगी तब ऊपर के लेवल्स इसमें खुल जाएंगे। एनीवे, मैं बात करूंगी अब इसके बाद आपके साथ कि मेरे रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो पहला स्टॉक जो मैं रडार पे रखूंगी वो है कोल इंडिया। And again, I will not be able to give you any levels. You can mark your own levels. I may probably draw some drawings for you. If you understand, you can follow those drawings. And मुझे कैसा लग रहा है कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है, और प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया है, राइट? आप सामने देख सकते हैं कि प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया है। आपके लिए एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है। आपको माइंड करना है। मुझे चार्ट अच्छा लग रहा है, इसमें कोई मेरे बाय का रिकमेंडेशन या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। चार्ट देखने में अच्छा लग रहा है, पास बैरियर्स को ब्रेक करा है, तो आप इसको अपने रडार पे रख सकते हैं। उसके बाद इसी सेगमेंट के 2-3 स्टॉक्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, स्लो बट स्टेडी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, स्लो बट स्टेडी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट में प्राइस स्लोली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और ऊपर से भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो देयर इज अ चैनल फॉर्मेशन दैट इज टेकिंग प्लेस, एंड दैट कुड लीड टू फॉर अ ब्रेकआउट इन द अपर डायरेक्शन। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, अपने अपने लेवल्स मार्क कर सकते हैं और एंट्री ले सकते हैं जहां पे आपको लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है।
IOC विल बी माय सेकंड स्टॉक। एक और स्टॉक जिसमें लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं वो है NTPC। सो गाइस यू हैव टू गेट यूज्ड टू ऑफ मी नॉट गिविंग यू एनी बाय सेल लेवल्स। I will only be educating you now onwards in the stock market because SEBI is very clear. In case I start with some other very minimal paid services, we will let you know, but on the public domain I will not be able to give you any buy or sell level. आई कैन ओनली डिस्कस विद यू कि मुझे कैसा लग रहा है, चार्ट देखने में कैसा लग रहा है, अपवर्ड ट्रायंगल बन रहा है, या जो भी स्टॉक में डेवलपमेंट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकती हूँ, बट आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू द लेवल्स, राइट? सो दिस इज अनदर स्टॉक दैट आई कीप ऑन माय रडार, NTPC. BHEL also looks very promising at this point of time. आपके सामने चार्ट लगा हुआ है और BHEL देखिए प्राइस नीचे से रिस्पेक्ट करता हुआ जा रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक ब्रेकआउट अगर आता है तो ये हाई लेवल्स को टच करने जरूर जाएगा BHEL। तो आप BHEL को भी ध्यान में रख सकते हैं, चार्ट लगा के देखिए कहाँ पे एंट्री लेंगे, कहाँ टारगेट होगा, कहाँ स्टॉप लॉस होगा, ये आपको करना, और मैंने आप लोगों को इतना एजुकेट कर दिया है कि आप लोग वो सब कर सकते हैं, राइट? और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो है हिंडाल्को। इनफैक्ट मेटल सेक्टर मुझे लगता है दो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें सी हिंडाल्को, दिस इज वेयर हाउ हिंडाल्को लुक्स। मुझे लगता है हिंडाल्को में आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी जरूर आती हुई दिखाई देगी, ध्यान में रखिएगा। और एक सेक्टर जो मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है जिसमें शानदार बिल्डअप्स हो रहे हैं वो है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर और IT सेक्टर एंड बैंकिंग सेक्टर, ये तीनों सेक्टर में मुझे ऐसा लगता है कि शानदार बिल्डअप्स हो रहे हैं और ये रेडी है मूवमेंट के लिए, इसलिए आप तैयार रहिएगा। मुझे लगता है निफ्टी और ऊपर जाने वाली है, बैंक निफ्टी भी जाने वाली है, बट प्लीज डोंट कोट मी इफ टुमारो सम profit booking comes in. Over a month's time, I'm telling you, metal, IT, and banking sector stocks will really give you good movement. सो टाटा स्टील को भी आप रडार में रखिएगा, मैं ऑलरेडी आपको चैनल पे दे चुकी हूँ इसको, बट स्टिल टाटा स्टील को आप ध्यान में रखिए। अगर ये 177 के ऊपर जाता है तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसमें अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी, राइट? और इसका सीजन सिंपल सा रीजन ये है कि कंसोलिडेशन हो रहा है, देयर आर मेनी इनसाइड कैंडल्स दैट आर फॉर्मिंग एंड प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है लगातार। आप देख सकते हैं प्राइस लगातार ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ध्यान में रख सकते हैं आप इसको भी। और उसके बाद जो मैं लास्ट स्टॉक दूंगी वो है हेवल्स। हेवल्स में लोअर लेवल से, मतलब वैसे तो ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है स्टॉक, बट आज इसमें एक शानदार ब्रेकआउट हुआ है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। और अगेन इसमें भी उसी तरह का कुछ ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है और दैट शोज द स्ट्रेंथ। थोड़ा सा करेक्शन हुआ बट स्टॉक में कंटिन्यू इट्स अपवर्ड जर्नी, राइट? और आप अपने लेवल्स इसमें मार्क करके रखिएगा, कहाँ पे आप एंट्री लेना चाहेंगे, क्या आपके स्टॉप लॉसेस होंगे, क्या आपके टारगेट्स होंगे, तो वो आपको ही ध्यान में करना है। मैं जाने से पहले आपको बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन जो है वो एक बार डिस्कस कर देती हूँ आपके साथ। ये आपके सामने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है और कल बैंक निफ्टी में एक्सपायरी है, तो आप देख सकते हैं देयर इज अनवाइंडिंग हैपनिंग एट द लेवल ऑफ 53,000। कहाँ पे राइटर्स बढ़ रहे हैं? 52,000, 53,200 पे बढ़ रहे हैं, एंड देयर इज अ ह्यूज सपोर्ट दैट हैज बीन बिल्ट अप एट 53,000। तो अगर आप एक चीज नोटिस करिए कि अगर आप इन द मनी पुट ऑप्शंस को देखते हैं, यहाँ से देखिए आप कितने ज्यादा पुट राइटर्स एग्रेसिव हैं, वरस यहाँ पे आपको कॉल राइटर्स इतने एग्रेसिव नहीं दिखेंगे। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं, एक्सेप्ट द लेवल ऑफ 53,100। अगर कल आपको 53,100 पे अनवाइंडिंग होती हुई दिखाई देती है, आप एक अच्छा खासा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ, राइट? तो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ह्यूज पुट राइटर्स and low call writers means the stance is positive. Breaking today's high can lead it in the upward direction for at least 3, 4, 500 points. तो मेरे हिसाब से आपको बैंक निफ्टी को अपने ध्यान में रखना चाहिए। अगर 5 मिनट्स में भी देखते हैं तो हायर लेवल पे ही इसने कंसोलिडेट किया है। अगर ये 52,000 सी यहीं पे इसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ऑप्शन चेन में आप जाके देखते हैं 53,100 पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स है, तो 53,100 पे कॉल राइटर्स है, 53,100 के लेवल्स क्रॉस होने चाहिए, कॉल अनवाइंडिंग होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको इसमें एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा, बिकॉज इस ऑल कंपोनेंट्स आर very strong except AU Bank. All the banking sectors have given good breakout. अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, आज आपने D-Link में ट्रेड किया, अगर आपने ट्रेड किया तो give a thumbs up, like, share and subscribe। और D-Link went into upper circuit twice। एक बार गया ऊपर 546 से 571, फिर नीचे आया, फिर दोबारा गया। इसी तरह मैंने आपको बहुत सारे आज स्टॉक्स दिए थे और मोस्ट ऑफ देम हैव गिवन अ गुड ब्रेकआउट, और जिसने ब्रेकआउट नहीं दिया है
रडार पे रखिएगा, कल ब्रेकआउट देगा। विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ एंड आई नीड टू हियर फ्रॉम यू गाइस, आप लोग कैसा कर रहे हो और सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, बिकॉज नाउ onwards there'll be only education, no more trade will be given to you, so keep them on radar. Bye bye, take care.